हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ फॉर क्लास फर्स्ट के चैप्टर नंबर 12 को। अभी तक प्यारे बच्चों हमने पूरे 11 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के उन्हें देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स अराउंड अस। प्यारे बच्चों, हम प्लैनेट अर्थ पर रहते हैं। आसपास में हमें बहुत सारे इस तरह के प्लांट्स दिखाई देते हैं, फ्लावर्स दिखते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों हम सिर्फ उन्हें देखते रहते हैं। अब हमें उन्हें बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है और बहुत सारी नई नई बातें आज हम प्लांट्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लांट्स यानी ये जो पौधे हैं या ये जो भी हरी भरी चीज़ें हमारे आसपास में दिखाई देती हैं, उसी के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। We see different kinds of plants around us. हम अपने आसपास में अलग अलग तरह के प्लांट्स देखते रहते हैं। We see different kinds of plants around us. ठीक है। Plants are of different shapes and sizes. प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग शेप्स के और अलग अलग साइज़ के होते हैं। कोई प्लांट्स बहुत बड़े दिखाई देते हैं, कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं। ठीक है। कुछ प्लांट्स की जो शेप होती है वो अलग होती है, कुछ प्लांट्स की शेप अलग होती है। ठीक है। तो इसी को हमको यहाँ पर समझना है। देखिए, लुक एट द पिक्चर्स। ये जो पिक्चर्स यहाँ पर है उसे आप देखिए एंड राइट देयर नेम्स बिलो। और उनके नामों को आपको नीचे यहाँ पर और यहाँ पर लिखना है। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर कैटेगरी हमारे सामने दी गई है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 में हम लिखेंगे बिग प्लांट्स। जो भी बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनके नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। ये है नंबर 2। जो छोटे प्लांट्स है, स्मॉल प्लांट्स है, उनके नाम हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2 पे। और जो वेरी स्मॉल प्लांट्स है, जो बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स है, उनके नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंगो ट्री। देखो बच्चों, ये जो आपको मैंगो ट्री दिखाई दे रहा है, हाँ, तो वो है बिग प्लांट, है ना। तो मैंने उसको यहाँ पर लिखा हूँ, मैंगो ट्री बिग प्लांट होता है ना। उसके बाद देखो बच्चों, कोनिफर ट्री। ये जो हमें कोनिफर ट्री दिखाई दे रहा है, कोन के जैसा है ना, कोन के जैसा है, इस तरह से, तो वो भी बिग प्लांट होता है बच्चों। तो उसे मैंने यहाँ लिखा हूँ बिग प्लांट में। ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ रहा है। उसके बाद देखिए सनफ्लावर। देखो बच्चों, ये सनफ्लावर दिखा आपको, तो ये स्मॉल प्लांट है, छोटा प्लांट है। तो मैंने यहाँ पर उसे लिखा हूँ, सनफ्लावर को मैंने स्मॉल प्लांट में लिखा हूँ। ठीक है। उसके बाद रोज बुश। रोज बुश कहाँ है? ये है, देखो इसमें रोजेस लगे हुए हैं, ये रोज बुश है। तो रोज बुश को भी मैंने स्मॉल प्लांट्स में लिखा हूँ। ठीक है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, वेरी स्मॉल प्लांट्स, बहुत छोटे छोटे पौधे भी कुछ होते हैं। जैसे ये तुलसी प्लांट है ना, तुलसी का पौधा है, तुलसी प्लांट है। उसके बाद देखिए पी प्लांट, तो ये है हमारा पी प्लांट, तो ये भी वेरी स्मॉल प्लांट है। चलो इसको फटाफट रिवाइज करो बच्चों। बिग प्लांट्स, मैंगो ट्री, कॉनिफर ट्री, मैंगो ट्री, कॉनिफर ट्री। स्मॉल प्लांट्स, सनफ्लावर एंड रोज बुश, sunflower and rose bush, small plants. Very small plants, tulsi plant and pea plant, tulsi plant and pea plant, very small plants। ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। some plants are very big and strong। कुछ प्लांट्स जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। देखो कोकोनट ट्री इज़ वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग, बनियान ट्री या बैनियान ट्री इज़ वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। नीम ट्री को देखो, नीम ट्री इज़ वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है। तो कोकोनट ट्री, बैनियान ट्री, नीम ट्री, दीज ट्रीज आर वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। देखो एक बहुत बिग और स्ट्रॉन्ग ट्री है बैनियान ट्री या बैनियान ट्री। ठीक है बच्चों। इसके पास में मैं आपको खड़ा हुआ है दिखाई दे रहा हूँ, देखो जरा उसके ट्रंक को। अरे भाई देखो उसके ट्रंक को, है ना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ये बहुत ही बिग है और बहुत स्ट्रॉन्ग है बच्चों। ठीक है। वेरी गुड। दे आर कॉल्ड ट्रीज। तो जो बहुत बिग होते हैं ना और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? उनको हम ट्री कहेंगे।
ट्रीज, जैसे कोकोनट ट्री, बैनियन ट्री, नीम ट्री, है ना बेटा। तो ये है ट्री, ठीक है। अब हमने देखा अभी ट्री किसे कहते हैं। ऐसे प्लांट्स जो बहुत बिग होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसे हम ट्रीज कहेंगे, ठीक है। दे आर कॉल्ड ट्रीज। ऐसे ही एक ट्री के पास मैं खड़ा हूँ, देखो अगेन ये भी बैनियन ट्री है ना। ये भी क्या है बच्चों, बैनियन ट्री है। बहुत बिग है और बहुत स्ट्रांग है। बिग एंड स्ट्रांग, बिग एंड स्ट्रांग। नेक्स्ट, अब हम कुछ सीखेंगे नया। सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल एंड बुशी। कुछ प्लांट्स, सम प्लांट्स आर स्मॉल, कुछ प्लांट्स छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, एंड बुशी होते हैं। बुशी यानी उनमें बुश होती है, झाड़ीदार होते हैं, मतलब बुशी होते हैं। कुछ प्लांट्स स्मॉल और बुशी होते हैं, जैसे रोज बुश, ये भी स्मॉल प्लांट है। सनफ्लावर प्लांट को देख लो आप, हिबिस्कस प्लांट को देख लो, है ना। तो ये है रोज बुश, ये है सनफ्लावर प्लांट और ये है हिबिस्कस प्लांट। तो ये सारे के सारे स्मॉल है और बुशी है, ठीक है बच्चों। दे आर कॉल्ड श्रब्स। तो उनको हम ट्री नहीं कहेंगे, उनको हम श्रब्स कहेंगे। क्या कहेंगे उनको हम? श्रब्स कहेंगे, श्रब्स, ठीक है, श्रब। तो ये जो रोज बुश है ना बेटा, रोज बुश, ये भी एक श्रब है। और जो सनफ्लावर है ना, सनफ्लावर का प्लांट, वो भी श्रब है। और जो हिबिस्कस प्लांट जो आपको बहुत पसंद आता है, वो भी श्रब है, श्रब, है ना। बोलो एक बार, श्रब, SHRUB, श्रब, ठीक है। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उन्हें श्रब कहते हैं, श्रब, ठीक है। सम प्लांट्स आर स्मॉलर दैन श्रब्स। और ये जो श्रब्स हमने देखे ना, श्रब्स, इनसे भी छोटे कुछ प्लांट्स होते हैं, है ना। जैसे तुलसी प्लांट है, कोरिएंडर का प्लांट है, या मैरीगोल्ड का प्लांट है। तो उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, हमने सबसे पहले देखे जो सबसे बड़े थे उनको हम बोल रहे थे ट्री, फिर जो उनसे छोटे थे, स्मॉल थे, उनको हम श्रब बोल रहे थे, और जो श्रब से भी छोटे हैं उसको हम कहेंगे हर्ब्स, HERBS, हर्ब्स, ठीक है। तो ये देखो, ये तुलसी प्लांट इज ए हर्ब, कोरिएंडर इज ए हर्ब, मैरीगोल्ड इज ए हर्ब्स, ठीक है। हर्ब्स, HERBS, हर्ब्स, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। ये देखो, ये हर्ब्स के पास में मैं खुद खड़ा हूँ, ये तुलसी प्लांट है, हमारे घर पर ही लगा हुआ है, तुलसी का पौधा है, तुलसी प्लांट है। तो अब आप मुझे बताइए प्यारे बच्चों, ये जो तुलसी प्लांट है, ये जो तुलसी प्लांट है, ये ट्री है, श्रब है, या हर्ब्स है? बहुत बढ़िया, हर्ब है, हर्ब, HERBS, हर्ब। तो ये जो तुलसी का पौधा है, या कोरिएंडर है, धनिया है, या मैरीगोल्ड है, ये सब हर्ब्स में आते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपको एक बात पता है, डू यू नो बैम्बू इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट। ये जो बाम्बू का आपको पौधा दिख रहा है या प्लांट दिख रहा है ना, ये बहुत जल्दी जल्दी बड़ा होता है, फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है। सबसे फास्ट बड़ा होने वाला जो पौधा है वो कौन सा है? बैम्बू का ट्री, ये बैम्बू है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे, बैनियन ट्री देखा होगा, मैंगो ट्री देखा होगा, रोज बुश देखा होगा, लेकिन सबसे फास्ट ग्रोइंग करने वाला प्लांट कौन सा है? बैम्बू का है, ठीक है। ये आपको याद रखना है बच्चों। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनका जो तना होता है ना, ये देखो ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट, ये देखो ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं स्टेम, है ना, जो उसे सपोर्ट देता है, स्टेम। तो वो सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स। तो उनका ये जो स्टेम होता है ना बच्चों, ये स्टेम या ये जो ऐसे गोल गोल है, ये स्टेम, ये बहुत वीक होता है, बहुत कमज़ोर होता है। कुछ प्लांट्स का जो स्टेम होता है ना, स्टेम, वो बहुत ही वीक होता है। जैसे मनी प्लांट है, पी प्लांट है ना। मनी प्लांट और पी प्लांट का जो स्टेम होता है वो बहुत वीक होता है, एंड दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। इसलिए वो बिल्कुल सीधा खड़े नहीं हो सकते, इस तरह से बिल्कुल सीधे वो खड़े नहीं हो सकते। देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना, क्योंकि उनका जो ये स्टेम है वो बहुत ही वीक है, वीक, बहुत ही नाजुक है उनका स्टेम, तो वो स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते हैं। दे नीड ए सपोर्ट टू क्लाइंब अप। उन्हें आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है।
वो डायरेक्टली आगे नहीं बढ़ सकता है, वरना वो गिर जाएगा नीचे, तो उसे एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। दे नीड ए सपोर्ट टू क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ने के लिए या आगे बढ़ने के लिए उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। जैसे मनी प्लांट जो है वो एक क्लाइंबर है, पी प्लांट जो है आपका वो भी क्लाइंबर है। क्या कहते हैं हम उन्हें? क्लाइंबर। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, क्लाइंबर, जिनका स्टेम जो होता है ना, स्टेम वो बहुत ही वीक होता है। और अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा ट्री जो कि बहुत बिग और स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर हमने पढ़ा जो उनसे छोटे होते हैं उन्हें हम श्रब कहते हैं, श्रब, है ना। फिर श्रब के बाद हमने हर्ब्स के बारे में पढ़ा, और अब हम क्लाइंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लाइंबर, मनी प्लांट इज़ ए क्लाइंबर, पी प्लांट इज़ ए क्लाइंबर, ठीक है। तो इनके जो स्टेम होते हैं वीक होते हैं, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सम प्लांट्स कैन नॉट ग्रो अपवर्ड्स, देखो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में बड़े होते हैं, इस तरह से नीचे से ऊपर। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपवर्ड्स यानी ऊपर नहीं बढ़ते हैं, जैसे पम्पकिन का प्लांट है आप यहाँ देख रहे हो, या वाटरमेलन का प्लांट है, वो इस तरह अपवर्ड्स डायरेक्शन में वो बड़े नहीं होते हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, उन्हें क्रीपर्स कहते हैं। बोलो एक बार रिपीट करो, क्रीपर्स, क्रीपर्स, है ना। पम्पकिन है, वाटरमेलन है, तो ये क्या करते हैं बच्चों? क्रीपर्स ग्रो अराउंड द ग्राउंड, अराउंड द ग्राउंड मतलब ज़मीन पर ही फैलते रहते हैं, इस तरह से, इस तरह से ये ज़मीन पर ही बड़े होते रहते हैं। ये अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर इस तरह नहीं जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं क्रीपर, है ना, क्रीपर। जैसे पम्पकिन प्लांट जो है क्रीपर है, वाटरमेलन का प्लांट क्रीपर है। और ये वाटरमेलन आप देख रहे हो, पम्पकिन आप देख रहे हो ना, वो तो ग्राउंड पर ही है, ग्राउंड पर ही वो इस तरह से फैलते हैं, ठीक है। देखो ये पम्पकिन प्लांट है और ये पूरा के पूरा जो है क्रीपर कहलाता है। ये वाटरमेलन प्लांट है और इसे भी हम क्रीपर कहते हैं, क्रीपर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत बढ़िया, क्योंकि अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, यानी प्लांट के हिस्से। देखो प्यारे बच्चों, वी हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे हेड है, हैंड्स है ना, लेग्स है, आईज है, इस तरह के, ये नेक है, बहुत सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं। लाइक अस ए प्लांट आल्सो हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, बिल्कुल हमारी ही तरह एक प्लांट के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे नीचे ग्राउंड के अंदर जो होता है रूट्स होता है, उसके ऊपर स्टेम होता है ना, उसके ऊपर लीव्स होते हैं, ब्रांचेस होती है, बर्ड होता है, बर्ड, फिर ये लीफ होता है और ये कलरफुल फ्लावर होता है, ठीक है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 रूट। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट में हम देखेंगे रूट। रूट किसे कहते हैं? इसका हम हिंदी में जड़ कहेंगे, जड़, रूट। रूट इज ए पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड। रूट एक ऐसा हिस्सा होता है प्यारे बच्चों जो अंडर द ग्राउंड यानी जमीन के नीचे बढ़ता है। देखो यहाँ पे आप उसे देख रहे हो, रूट इज ए पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड। रूट्स आर कवर्ड विथ रूट हेयर, और ये जो रूट है देखो ये पूरी रूट है, तो उसके ऊपर छोटे छोटे रूट हेयर होते हैं ना, जिस तरह हमारे हेयर होते हैं ना, तो इस तरह रूट पर हेयर होते हैं, रूट हेयर होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? रूट हेयर, ठीक है। और दैट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये जो सॉइल है ना, इसमें वाटर होता है, कभी कभी हम ऊपर से भी वाटर डाल देते हैं ना बच्चों, इस तरह से यहाँ से। तो ये वाटर और मिनरल्स, मिनरल्स यानी बहुत सारे मिनरल्स मिट्टी में होते हैं जो पौधों के लिए बहुत काम में आते हैं, बहुत काम के होते हैं, तो इन्हें एब्जॉर्ब करते हैं ये रूट हेयर, जो रूट के ऊपर होते हैं ना, रूट हेयर। तो वो रूट हेयर क्या करते हैं? वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल में से उसको चूसते हैं। ये अब हमने देखा रूट्स के बारे में, ठीक है। अब हम नंबर 2 देखेंगे स्टेम। स्टेम किसे कहते हैं? स्टेम को हम हिंदी में तना कहेंगे, तना, ठीक है। अब ये स्टेम क्या होता है? स्टेम इज ए पार्ट ऑफ ए प्लांट। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये स्टेम है, ये भी स्टेम है, ये भी स्टेम है, ठीक है। देखो उसका नाम लिखा है। तो स्टेम इज ए पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड।
तो ये हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड के ऊपर जो बढ़ रहा है उसे हम स्टेम कहेंगे। नीचे वाले को तो हमने रूट्स कहा है, ऊपर वाले को हम स्टेम कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेम। दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के ऊपर वो बढ़ता है। ए थिक एंड वुडी स्टेम ऑफ ए प्लांट। देखो ये थिक एंड वुडी स्टेम ऑफ ए प्लांट तुम देख रहे हो, ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और ये ग्राउंड के ऊपर ये जो है हमें ये स्टेम दिखाई दे रहा है ना। एंड दिस इज ए बिग प्लांट, ये बिग प्लांट है यानी एक ट्री है, और ये जो है ये ट्री का स्टेम है। ठीक है। ए थिक एंड वुडी स्टेम ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड ट्रंक। तो इसको हम कहेंगे ट्रंक, क्योंकि ये बहुत थिक है। थिक है यानी बहुत ही मोटा है, और वुडी है, वुडी यानी लकड़ी का बना हुआ है, वुडी तो बहुत ही मोटा है और थिक है। तो ऐसे स्टेम को हम ट्रंक कहेंगे। ठीक है। हाथी की सूंड को में हम ट्रंक कहते हैं, और ये जो ट्री का सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे, इसे भी हम ट्रंक कहेंगे। आपको याद रखना है ये। अब नंबर 3 हम देखेंगे लीव्स। लीव्स क्या है बच्चों? तो ये मैंने यहाँ पे लीफ बनाया हूँ, ये लीव्स है, ये भी लीव्स है। ठीक है। तो लीव्स क्या है? ऑब्जर्व द कलर ऑफ द प्लांट्स इन ए गार्डन। अगर आप एक गार्डन में जाते हो, जैसे कि मैं अभी एक गार्डन में यहाँ बैठा हूँ, अगर आप इसे ऑब्जर्व करो, अच्छी तरह से देखो, तो यहाँ पे आप लोगों को प्लांट्स के कलर मोस्टली जो प्लांट्स के कलर है वो ग्रीन दिखाई देंगे। ग्रास इज ग्रीन, ट्रीज आर ग्रीन, प्लांट्स आर ग्रीन, है ना। तो ज़्यादातर प्लांट्स ग्रीन दिखते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स अपीयर ग्रीन। ज़्यादातर जो प्लांट्स है वो हमें ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। हरे, हरा, हरा, ग्रीन यानी हरा, हरे प्लांट्स या ग्रीन प्लांट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। वाई? ऐसा क्यों है? सारे प्लांट्स जो है वो ग्रीन क्यों है? देखो ये दोनों बच्चे भी वही देख रहे हैं, अरे यार सारे प्लांट्स ग्रीन क्यों है? बिकॉज दे आर कवर्ड विद ग्रीन लीव्स। क्योंकि सारे जो प्लांट्स हैं बच्चों वो ग्रीन ग्रीन लीव से कवर किए हुए हैं। सारे प्लांट्स आर कवर्ड विद ग्रीन लीव्स, उनके ऊपर ग्रीन लीव्स है। लीव्स आर द ग्रीन पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। और जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स जो पत्ते होते हैं ना, तो वो प्लांट्स का ग्रीन पार्ट होता है। ग्रीन पार्ट यानी वो ग्रीन कलर का होता है। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। तो ये जो लीफ होता है वो भी अलग अलग प्लांट्स का अलग अलग साइज़ का होता है। जैसे यहाँ पर हम अलग अलग जो है लीफ देखेंगे, जैसे ये रोज़ लीफ है ना, रोज़ प्लांट का रोज़ लीफ। ये बनाना लीफ है जो काफ़ी बड़ा होता है। ये वाटर लिली लीफ है। ये पपाया लीफ, ये कोकोनट लीफ, ये मैंगो लीफ, ये गुलमोहर का लीफ, ये पाइन लीफ। ठीक है। देखो सारे लीव्स को अगर आप गौर से देखो तो ये सारे लीव्स की जो शेप है, शेप और उनकी जो साइज़ है वो सब अलग अलग है। ठीक है। कोई लीफ छोटा है, कोई लीफ बड़ा है, किसी की शेप अलग है, किसी की शेप अलग है। ठीक है। लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। इन सारे लीव्स को आप थोड़ा सा गौर से देखो। देखा बच्चों आप लोगों ने? लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। अब नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। अब पार्ट्स ऑफ ए प्लांट में हम देखेंगे फ्लावर्स। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। तो जो यहाँ पर प्यारे बच्चों फ्लावर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत एंड कलरफुल और कलरफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट है। जो हमारा जो पौधा होता है ना, जो प्लांट होता है ना, उसका सबसे ब्यूटीफुल, सबसे कलरफुल पार्ट अगर कुछ होता है तो वो फ्लावर होता है। इसीलिए हमें फ्लावर बहुत पसंद आते हैं, है ना बच्चों। मैनी फ्लावर्स हैव ए गुड स्मेल। और बहुत सारे फ्लावर्स तो ऐसे होते हैं कि उनका कलर तो अच्छा होता ही है, लेकिन उनमें खुशबू भी होती है ना। उनके अंदर सुगंध होती है, स्मेल होती है ना। अब हम बहुत सारे यहाँ पर फ्लावर देखे थे, जैसे सनफ्लावर है, रोज़, जैस्मीन एंड ट्यूलिप, है ना। फिर से बोलो, सनफ्लावर, रोज़, जैस्मीन एंड ट्यूलिप। तो ये दीज आर द फ्लावर्स। कीप इन योर माइंड, आपको इसको याद रखना है अच्छी तरह से। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हमें हमारे आसपास में अलग अलग तरह के प्लांट्स नज़र आते हैं। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। सम प्लांट्स आर वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत बिग और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिन्हें हम ट्री कहते हैं, है ना बच्चों। नंबर 3 हम देखेंगे
सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड बुशी, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्मॉल होते हैं और बुशी होते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 4, सम प्लांट्स कैन नॉट ग्रो अपवर्ड्स, कुछ प्लांट्स ऊपर नहीं बढ़ सकते हैं जिन्हें हम क्रीपर कहते हैं, ठीक है, क्रीपर, जैसे वाटरमेलन है, पम्पकिन है वो। नंबर 5, लाइक अस, हमारी ही तरह, जिस तरह से हम होते हैं, हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, लाइक अस, हमारी ही तरह, ए प्लांट आल्सो हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चूज एंड टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1, सम प्लांट्स आर वेरी बिग एंड टॉल, स्ट्रॉन्ग या वीक। बहुत अच्छे, सम प्लांट्स आर वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। नंबर 2, श्रब्स आर स्मॉल एंड बुशी, वीक या टॉल। श्रब्स आर स्मॉल एंड बुशी। नंबर 3, क्रीपर्स ग्रो along द फ्लोर, रूफ या ग्राउंड। क्रीपर्स ग्रो along द ग्राउंड। बहुत बढ़िया। नंबर 4, डैश डैश इज अ पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के नीचे बढ़ने वाला हिस्सा क्या कहलाता है, रूट, स्टेम या लीव्स। तो रूट इज ए पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड, ठीक है। अब नंबर 5 आपको रीडिंग करना है, करो इसकी रीडिंग। नंबर 5, लीव्स आर द डैश पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। लीव्स आर द ग्रीन पार्ट ऑफ ए प्लांट, ठीक है, नॉट येलो और रेड। नेक्स्ट है, पुट राइट और रॉन्ग अगेंस्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस राइट है तो उसके आगे ग्रीन बॉक्स में राइट करो, या रॉन्ग लगता है तो इस तरह से रॉन्ग करो। नंबर 1, प्लांट्स आर ऑफ सेम शेप्स एंड साइजेस, सारे प्लांट्स एक ही शेप के और साइज के होते हैं, तो ये है रॉन्ग। नंबर 2, सम प्लांट्स आर टॉल एंड बुशी, कुछ प्लांट्स बहुत टॉल और बुशी होते हैं, रॉन्ग। सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड बुशी, ये सही था, ठीक है। नंबर 3, क्लाइंबर्स नीड ए सपोर्ट टू क्लाइंब अप, जो क्लाइंबर्स होते हैं ना तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है ऊपर बढ़ने के लिए, बिल्कुल राइट है ये। नंबर 4, रूट इज़ ए पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड। रूट जो है, रूट वो प्लांट का ऐसा हिस्सा होता है जो ग्राउंड के ऊपर बढ़ता है, तो ये हो जाता है रॉन्ग, वो तो ग्राउंड के नीचे होता है बच्चों। नंबर 5, फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट, फ्लावर जो होता है वो प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है, बिल्कुल सही, इसीलिए हमें वो पसंद भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैच द फॉलोइंग्स, आपको इन्हें मैच करना है। पहले मैं आपको रीडिंग करके बताता हूँ। नंबर 1, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। नंबर 2, बुशी प्लांट्स। नंबर 3, वीक प्लांट्स। नंबर 4, ग्रीन पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। नंबर 5, कलर्ड पार्ट ऑफ ए प्लांट, ठीक है। अब इधर देखो, ए फ्लावर, बी लीव्स, सी ट्रीज, डी क्लाइंबर्स, ई श्रब्स। चलो शुरू करेंगे। सबसे पहले बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, तो वो हो जाते हैं ट्रीज। उसके बाद बुशी प्लांट्स, तो बुशी प्लांट्स से है श्रब्स कहलाते हैं वो। वीक प्लांट्स, कमज़ोर प्लांट्स, उसे हम कहते हैं क्लाइंबर्स। ग्रीन पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, प्लांट का ग्रीन ग्रीन हिस्सा जैसे आप यहाँ पीछे भी देख रहे हो, उसे हम कहते हैं लीव्स। कलर्ड पार्ट ऑफ ए प्लांट, प्लांट का कलर्ड हिस्सा क्या कहलाता है, फ्लावर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है। अब फन एलिमेंट देखिए, कंप्लीट द नेम्स ऑफ गिवन फ्लावर्स, नीचे कुछ फ्लावर्स के नाम लिखे, उसे आपको कंप्लीट करना है। जैसे ये है सनफ्लावर, ये है लोटस, ये है हिबिस्कस और ये है पॉपी, ठीक है। तो सनफ्लावर की स्पेलिंग देखिए, SUNFLOWER, सनफ्लावर, ठीक है। लोटस LOTUS, ठीक है। उसके बाद हिबिस्कस HIBISCUS, हिबिस्कस। अब पॉपी POPPY, पॉपी, ठीक है। चलो लास्ट टाइम रिपीट करो बच्चों, सनफ्लावर, लोटस, हिबिस्कस, पॉपी। एक्टिविटी आपके लिए एक्टिविटी है, कलेक्ट द फॉलन लीव्स ऑफ ए प्लांट
ड्राई देम बिटवीन ओल्ड बुक्स, पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक एंड राइट देयर नेम्स। तो आपको अपने घर में या आपके आसपास में जो भी प्लांट्स है उनके पत्ते जमा करना है, लीव्स को उनके जमा करना है, उसे ड्राई होने देना है, उसे सूखने देना है और उसके बाद अपनी बुक में उसे आपको पेस्ट करना है, चिपकाना है, ठीक है। और उसके नीचे उनके नाम भी आपको लिखना है, जैसे इस तरह से नीम, ओके। चलो यहाँ पर बहुत सारे जो है लीव्स है उनके नाम है, पढ़ो उसे। डेट खजूर, टैमरिंड इमली, मलबेरी शहतूत, ब्लैकबेरी जामुन, लेमन नींबू, गुआवा अमरूद, शीशम, मार्गोजा नीम, पीपल पीपल, एप्पल सेब, पियर नाशपाती, बैनियन बरगद, पपाया पपीता, मैंगो आम, पोमग्रेनेट अनार, बनाना केला। नेक्स्ट लाइफ स्किल है बच्चों, विजिट द नियरेस्ट पार्क और गार्डन। आपको नज़दीक के किसी पार्क में या गार्डन में जाना है। यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स देयर, और वहाँ पर अलग अलग तरह के प्लांट्स आपको दिखाई देते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 3 प्लांट्स यू नो, और ऐसे कोई 3 प्लांट्स के नाम लिखो जो आपको पता है। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं नीम, NEEM नीम, है ना बच्चों। यहाँ पे हम लिख सकते हैं रोज़, ROSE रोज़, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोगरा, MOGRA मोगरा। इसके अलावा भी आप बहुत सारे प्लांट्स के नाम जो है लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको प्लांट्स के बारे में समझ में आया है। आपको पौधे लगाना है और झाड़ को, पौधों को, ट्रीज़ को काटना नहीं है। थैंक यू, गुड बाय।